Today I am going to teach the lesson need for laws for 8th class. तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे हमें लॉज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें लॉज क्यों बनाने पड़ते हैं, या इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जो लॉज होते हैं, देखो कोई भी क्लास स्कूल होता है उसमें भी रूल्स होते हैं, घर होता है उसमें भी रूल्स होते हैं। जो भी रूल्स होते हैं उनको लॉज ही हम बोल देते हैं। जो लॉज होते हैं अगर उनको रिकॉर्ड कर दिया जाए, अगर लॉज को रिकॉर्ड कर दिया जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। मतलब क्या है, अगर लॉज को रिकॉर्ड फॉर्म में या रिटन फॉर्म में उसको लिखा जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आ जाता है बेटा, जो लॉज है उसको एक्सेप्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इनको चेंज भी नहीं कर सकता। समटाइम्स लॉ डिपेंड अपॉन कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस एक नया वर्ड है आपका वोकैबुलरी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंसस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंसस? कॉन्सेंसस का मीनिंग क्या होता है? ऐसे कॉन्सेंसस का मतलब मीनिंग क्या होता है? एक्सेप्टेंस। जिस चीज को एक्सेप्ट किया जाए उस चीज को हम कॉन्सेंसस बोल देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज होते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है तो वो रिटन फॉर्म में हिस्सा बन जाते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाते हैं। बट हमें लॉज की नीड क्यों पड़ी? बट व्हाई वी नीड लॉज? एक तो होता है बेटे कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाना, एक उस चीज को मेंटेनेंस करना। तो जब लॉज को हम मेंटेनेंस करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उन चीजों पर अप्लाई करते हैं, देन इट विल बिकम द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इट आल्सो नोन लॉज ब्रिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है कि जो लॉज होते हैं, जो भी कानून बनते हैं, उनको ऑर्डर में लिया जाता है। कोई भी इंसान इस चीज को मना नहीं कर सकता। एक मीनिंग लॉज का मीनिंग भी होता है व्हाट शुड डन और नॉट। किस चीज को कौन सा काम करना चाहिए या कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस लॉ। कोई भी देखो लॉज बनता है दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर फॉर द सोसाइटी, वेलफेयर फॉर द सोसाइटी। कोई भी कानून बनता है वो गवर्नमेंट, वो सोसाइटी के लिए, सब लोगों के लिए, चाहे कोई एससी का है, चाहे कोई बीसी का है, चाहे कोई जनरल कैटेगरी का है, तो वो लॉज हर इंसान का भलाई के लिए बने होते हैं। भाई लॉज का मतलब क्या है? सोसाइटी के हर एक इंसान का भला होना चाहिए, किसी को भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, या फिर कह सकते हैं किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो लॉज का मतलब क्या होता है? समथिंग चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, टाइम के मुताबिक लॉज बनते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं। लॉज चेंज नहीं होते बट इट अमेंड हो जाते हैं। मतलब क्या होता है? लॉ को हम बदल नहीं सकते बट लॉ में थोड़ा सा सुधार किया जा सकता है। सो नेक्स्ट विल बी डिस्कस अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज डोरी प्रोहिबिशन एक्ट। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसा एक्ट, ऐसी पेमेंट, ऐसे गिफ्ट जो ब्राइड की तरफ से ग्रूम को गिफ्ट किए जाते हैं, ब्राइड टू ग्रूम्स फैमिली। मतलब शादी के दौरान लड़की वाले लड़के के फैमिली को या लड़के को जो भी गिफ्ट देते हैं दैट इज नोन एज डोरी। डोरी का मतलब पंजाबी में बेटा क्या होता है? दहेज। जो लड़की के घर वाले, लड़की के पेरेंट्स लड़के के फैमिली को या लड़के के पेरेंट्स को जो भी गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, या कोई पेमेंट देते हैं, या फिर कोई भी आप लगा सकते हो उसकी बिल के मुताबिक कैश देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, या फिर कोई एक्सेसरी देते हैं, दैट इज ऑल नोन एज डोरी। तो डोरी का मतलब क्या होता है? जो दहेज में दिया जाने वाला कैश पेमेंट, या फिर कोई प्रॉपर्टी, या फिर कोई गुड्स। बाद में फर्स्टली डोरीज इट इज वेरी गुड बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स एन सोशल इवल। पहले तो डोरी सिस्टम ठीक था बट बाद में इस सिस्टम में इवल्स आनी, बुराइयां आनी शुरू हो गई। मतलब क्या है? अगर लड़की के पेरेंट्स लड़के के पेरेंट्स को कोई गिफ्ट नहीं देते थे, जब कोई कैश पेमेंट नहीं देते थे, तो लड़कियों को
को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाने लगा। मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर, मेंटली फिजिकल टॉर्चर, इसका मतलब क्या होता है, लड़कियों को कोई ना कोई तरह की घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जाती थी। तो डोरी को गवर्नमेंट ने रोकने के लिए सबसे पहले 1961 में ये एक्ट पास किया। 1961 में डोरी प्रोहिबिशन एक्ट पास किया ताकि लड़कियों को कोई प्रॉब्लम ना आए। बट फिर भी इसमें कोई सुधार नहीं आया, तो इसको और पावरफुल करने के लिए 1981 में फिर इसको और स्ट्रेंथन किया गया। मतलब क्या हुआ, इस पर एक्शन होना शुरू हो गया। ठीक है, 1981 में। तो 1981 में भी डोरी सिस्टम को फर्दर स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट इस चीज को लेकर सीरियस हो गई। तो उसके बाद 1986 में जो था उसमें थोड़ी सी ये तीनों एक्ट पास, इट इज पास्ड अकॉर्डिंग टू डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, मीनिंग सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, कारण इसको थोड़ा सा पहले लूजली फॉर्म में लिया गया, या फिर ऐसे कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 1981 में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और 1986 में तो गवर्नमेंट ने कानून पास कर दिया भी जो भी होगा उसको या तो 5 ईयर्स के लिए 5 ईयर्स के लिए चाहे तो उसको कोई पनिशमेंट मिलेगी, चाहे उसको ही हैव टू पे फाइन। तो ये बेटा फाइन और 5 ईयर्स जो है टॉर्चर 1961 में एक्ट पास हो गया। 1981 में इस एक्ट को थोड़ा सा और ध्यान दिया। 1986 में गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रूम के पेरेंट्स हैं उनको 5 ईयर्स के लिए चाहे तो कोई पनिशमेंट मिल जाए, चाहे फिर उनको फाइन देना पड़ेगा 15,000 का। तो इस हिसाब से थोड़ा सा लोगों में डर पैदा होना शुरू हो गया कि दहेज लेना पाप है या फिर दहेज देना भी पाप है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब कोई लॉ रिटन फॉर्म में गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीजें आ जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली बच्चे पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक होती है, एक ऐसी बुक की फॉर्म होती है जिसमें सारे लॉ रिटन फॉर्म में लिखे जाते हैं। मतलब क्या होता है, इनको लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, लोग भी इस चीज को फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट भी
1955 में अनटचेबिलिटी 1955 में अनटचेबिलिटी एक्ट पास हुआ था, जो आपने लर्न करना है। अनटचेबिलिटी एक्ट का मतलब क्या होता है? छूतछात, किसी को भी टच करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इट इज 1955 एक्ट। अगर कोई अनटचेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है तो इस लॉ, इस एक्ट के मुताबिक उसको पनिशमेंट या फिर उसको फाइन देना पड़ता है। मतलब क्या है? हर कोई इन एक्ट को फॉलो करेगा। 1955 दैट इज द एक्ट ऑफ अनटचेबिलिटी। एक बेटे और प्रॉपर वर्ड आया है आपके टैब में इसी लेसन में, दैट इज डिसेंट। डाइसेंट का मीनिंग क्या होता है? टैब में ऐड करेंगे हम एक न्यू वर्ड, दैट इज डाइसेंट। डाइसेंट का मतलब क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया, कोई भी कानून बना दिया, सपोज कोई एक कानून बना दे, उससे मुझे इफेक्ट बट हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज को मैं डाइसेंट बोलूंगी। मतलब क्या है कि मैं इस कानून का विद्रोह कर रही हूँ, इस कानून से मुझे एक्सेप्टेंस नहीं है, तो दैट इज नोन एज डिसेंट। तो इस चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट फिर क्या करती है बेटा? अमेंडमेंट, उस कानून में अमेंडमेंट, सुधार करती है। मतलब क्या है? हर एक इंसान के पास अधिकार है भी वो कोई भी गवर्नमेंट अगर न्यू कानून बनाती है तो कोई लाइसेंस उसको लेकर प्रॉपर्टी, जैसे पहले देखो, पहले बॉयज को सारी प्रॉपर्टी दे दी जाती थी, तो फिर धीरे धीरे लड़कियों में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, दैट इज नोन एज लाइसेंस। तो लड़कियों ने बोला भी हमारे पास क्या है, तो फिर गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया, सुधार किया, तो हाफ प्रॉपर्टी ब्रदर के नाम और हाफ प्रॉपर्टी सिस्टर के नाम होनी शुरू हो गई, चाहे लोग इसको एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, बट इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीजें हैं कि ये क्यों बनाई जाती हैं? टू ब्रिंग पीस, शांति लाने के लिए, टू ब्रिंग हार्मोनी। हार्मोनी न्यू वर्ड है, ऐड करेंगे अपने vocab में। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? एक साथ। ब्रदर के लिए भी एक साथ रूल्स रेगुलेशन है और सिस्टर के लिए भी एक जैसे रूल्स रेगुलेशन है। तो बेटे आपका ये चैप्टर हाफ हो गया, नीड फॉर द लॉज, हाफ हम कल करेंगे, दैट इज एंटी अटैक मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट